बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 या ओवरऑल लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला है इसका 30 नंबर लेक्चर है ये, और क्लास 8 की जनरल साइंस के लिए ये लेक्चर जो है ना ये बनाया रिकॉर्ड किया जा रहा है। वीक 4 में बेसिकली 2 लेक्चर हैं और ये रिवीजन है चैप्टर नंबर 2 की, यानी हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स इसकी ये रिवीजन है। खास तौर पे वी कैन से दैट इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। तो एंड ऑफ द चैप्टर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारी बुक में उनका ये एक सोल्यूशन है। हायर क्लासेस में तो अमूमन इस तरह का एहतमाम नहीं करते हम, लेकिन छोटे बच्चों के लिए क्लास 8 तक के लिए एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है ना उसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की हेल्प की जाए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था ना चैप्टर नंबर 2 हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स का, वो था एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, और उसकी बुक के अंदर की भी दी हुई है। तो लिहाजा आई होप के स्टूडेंट्स आवर पीपल्स कैन डू इट themselves। तो की को कंसल्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है ना वहां से शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो है डिफाइन माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी एंड जीन्स। यहाँ एंड होना चाहिए था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, but we are being asked to provide their definitions in the end of the chapter questions। तो इनमें जो पहली है ना वो है डिफाइन माइटोसिस। तो माइटोसिस हम बेटा यूं डिफाइन कर सकते हैं कि माइटोसिस एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है और इसको सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें एक सेल से 2 सेल हो जाते हैं। जो सेल डिवाइड करता है उसको पेरेंट सेल, और जो 2 नए सेल पैदा होते हैं उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर दोनों सेल्स में जो नए पैदा हुए यानी डॉटर सेल्स में वही होगा जो पेरेंट सेल में था। मैं एक बिल्कुल छोटी सी डायग्राम बना के इसको यहाँ शो करता हूँ और फिर हम इसकी दोबारा से डेफिनेशन करते हैं माइटोसिस की। ये डायग्राम जो है ना ये माइटोसिस की डेफिनेशन को एक फिगरेटिव या एक स्केच की फॉर्म में बयान कर रही है कि एक सेल जो कि पेरेंट सेल कहलाता है, जितने क्रोमोसोम उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो सेल अगर डिवाइड करता है तो हम कहेंगे कि ये माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है। और जो 2 नए सेल पैदा हुए हैं इस स्केच में ये डॉटर सेल्स कहलाते हैं, एंड दे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियाई, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच वाज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो मैं इसको दोबारा से डिफाइन करता हूं। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल कॉल्ड एज पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस 2 cells। Number of chromosome remains same,
the chromosome number which was present in the or which is present in the nucleus of a parent cell that remains same in the daughter cells. तो लिहाजा अगर ये माइटोसिस का ये जो प्रोसेस है ये चलता रहे सेल आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो एक सेल से 2 सेल हो जाएंगे, 2 से 4, एंड देन वी विल हैव 8 सेल्स एंड देन वी विल हैव 16 सेल्स एंड सो ऑन. तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा. तो मैं आखिरी दफा फिर डिफाइन करता हूं कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच कैन प्रोड्यूस 2 new cells from the one single cell. This one single cell will be called as parent cell, and 2 cells which have been produced, they will be called as daughter cells, or chromosome number will remain same in both the daughter cells. ये देख सकते हैं यहाँ 8 क्रोमोसोम है, यहाँ पेरेंट सेल में भी 8 ही थे. अगर ये 46 होते, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस सेल वाज द ह्यूमन सेल, तो बोथ दी सेल आर गोइंग टू हैव 46 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस. तो ये है जिस चीज को हम माइटोसिस कहते हैं. ये जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी. तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो दूसरा क्वेश्चन है, माइटोसिस की डेफिनेशन के बाद हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द मियोसिस. तो मियोसिस जो है वो भी सेल डिवीजन की एक टाइप है. मैं इसी डायग्राम को, ये जो बनी हुई है, इसी को रीड्रा करता हूं और आप देखें 46 क्रोमोसोम है इस पेरेंट सेल में. इस स्केच में यहाँ ये जो मैंने ड्रा किया है, इसके अंदर आई हैव ट्राइड टू शो मियोसिस. तो मियोसिस यहाँ इंसान के सेल में दिखाई गई है. दिस इज द ह्यूमन सेल विच हैव 46 क्रोमोसोम इन इट्स न्यूक्लियस, और ये कहलाएगा पेरेंट सेल. इट डिवाइड्स एंड इट प्रोड्यूसेस 2 cells, एंड दीज 2 cells विल रीडिवाइड, दोबारा डिवाइड करेंगे ये, और दे विल प्रोड्यूस 4 cells. इसको मियोसिस कहते हैं. इसमें ये जो द फर्स्ट स्टेप है, दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस 1, एंड दिस सेकेंड स्टेप इज नोन एज मियोसिस 2. माइटोसिस के बाद ये वाली सेल डिवीजन जिसे मियोसिस कहते हैं, इसका पहला और दूसरा 2 स्टेप हैं. माइटोसिस एक ही दफा होती है, जबकि मियोसिस पहले मियोसिस 1 होती है और फिर मियोसिस 2 होती है. माइटोसिस एक सेल से शुरू होकर 2 सेल पे खत्म हो जाती है. मियोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 सेल एंड देन इट प्रोड्यूसेस 4 cells. तो लादा ये 4 सेल्स पे आके खत्म होती है. तो एक पेरेंट सेल से शुरू होकर 4 डॉटर सेल्स पे इसका खात्मा होगा. मियोसिस में जो पहला स्टेप है ना, ये रिडक्शन डिवीजन कहलाता है. ओवरऑल भी सारी मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, आप देखें. बट देन इन सेकंड मियोसिस और मियोसिस 2, जो दूसरा हिस्सा है मियोसिस का, इसमें क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहता है. लेकिन ओवरऑल पेरेंट सेल से अगर डॉटर सेल्स को आप कंपेयर करें, तो वी हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल व्हेन वी कंपेयर देम विद द पेरेंट सेल. तो ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल, और हम देख सकते हैं कि इनमें एक डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, और हम इसको बायोलॉजी की ज़बान में कहेंगे कि यहाँ ये 2n नंबर है और यहाँ 1n नंबर है. यानी
डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट सेल में मौजूद है, जबकि डॉटर सेल्स में हाफ हो गया। तो ये है मियोसिस यानी सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो हम अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इट स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल एंड it is finished off at 4 cells. Meiosis occurs in 2 steps, first called as meiosis 1 and next called as meiosis 2, and in the overall chromosome number is reduced, jitna how much number is present in the parent cell, that is reduced to the half in the daughter cells. meiosis जो है इसे reduction division भी कहते हैं, और माइटोसिस जो अभी हमने पढ़ी है डिफाइन किया थोड़ी देर पहले, उसे नॉन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो मैं एक दफा फिर डिफाइन कर देता हूँ आप बच्चों के लिए। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, इट अकर्स इन 2 steps, and in these 2 steps first is called as meiosis 1 and is a reduction division, while second step meiosis 2 is called as non-reduction division and it is like mitosis. And in this step no chromosome is reduced nor increased. तो लिहाजा फर्स्ट स्टेप में, in the first step for meiosis 1 chromosome number is half, but then it remains same in the second meiosis or meiosis 2. तो लिहाजा meiosis is a type of cell division which starts from single cell and ends at 4 cells, और पेरेंट सेल की निस्बत जो डॉटर सेल है उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो ये थी एक मेरी कोशिश डिफाइन करने की मियोसिस को। होपफुली ये आपको फ़ायदा देगी, और आप बच्चे जो हैं, वैसे तो बुक में भी इनकी डेफिनेशन लिखी है, वहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर चाहें तो जो ये मैंने स्केच बनाया है ये बना के तो आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और तीसरी डेफिनेशन हमसे पूछी गई है कि व्हाट आर द क्रोमोसोम्स। हमने पहले भी डिफाइन किया है क्रोमोसोम को, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उनके अंदर, लेकिन एक दफा फिर एज ए रिवीजन और एज ए सोल्यूशन टू द एक्सरसाइज, क्रोमो स्टैंड्स फॉर कलर एंड सोम स्टैंड्स फॉर बॉडी। तो क्रोमोसोम मीन कलरफुल बॉडीज। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जी हम कि क्रोमोसोम कलरफुल बॉडीज हैं, लेकिन ये वो कलरफुल बॉडीज हैं विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम की डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहेंगे कि क्रोमोसोम आर कलरफुल बॉडीज। कलरफुल इसलिए हम इनको कहेंगे क्योंकि जब डाई किया जाता है ना तो दे गेट दे आर डाइड एट वंस, मतलब फौरन इनको रंग चढ़ जाता है एंड दे पिक द कलर्स, तो इसीलिए इनको कलरफुल बॉडीज या क्रोमोसोम का नाम दे दिया गया। दूसरी बात यह कि क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमेशा नजर नहीं आते। वी कैन सी देम ओनली, वी कैन ऑब्जर्व देम ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अदरवाइज ये क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, एंटेंगल्ड नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होते हैं, थिन थ्रेड्स की फॉर्म में जो कि नजर नहीं आता। और जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस वक्त ये ज्यादा अपेरेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्वाइलिंग करते हैं और थिक हो जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और एक क्रोमोसोम अगर मैं यहां बनाऊं ये, तो इसका ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ, ये सेंट्रोमियर कहलाता है, और ये वो क्रोमोसोम है जो रूटीन में एक नॉर्मल सेल के अंदर पाया जाता है। हम कहेंगे कि इसमें सिंगल क्रोमेटिड है। अगर कोई क्रोमोसोम हमें ऐसा नजर आए यूं, तो हम कहेंगे कि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, और ये उस वक्त किसी सेल में पैदा होता है व्हेन सेल हैव टू अंडरगो माइटोसिस और मियोसिस। तो लिहाजा माइटोसिस और मियोसिस होने से पहले सेल अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करते हैं। तो मैं डिफाइन करूं कि क्रोमोसोम्स आर कलरफुल बॉडीज, दे आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए 40%,
and protein is 60% in them. We can observe them only at the time of cell division. They are found inside the nucleus, and when cell divide, they are divided too. तो जब सेल डिवाइड करता है यानी माइटोसिस या मियोसिस करता है और एक सेल से दो सेल पैदा होते हैं, तो उनके अंदर क्रोमोसोम जो है ना वो दोनों सेल्स के अंदर बराबर जाते हैं और डिवाइड होने से पहले सेल क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है। मैं एक दफ़ा फिर डिफाइन करता हूँ क्रोमोसोम्स को कि क्रोमोसोम आर कलरफुल बॉडीज बट दे शो देयर कलर ओनली व्हेन दे आर डाइड, when we stain them, or they are well observable at the time of cell division. Otherwise they are not observable in the cell. They are made of, their composition is 40% DNA and 60% protein. DNA means deoxyribonucleic acid. एक और चीज है और वो है हेरिडिटी, इसको भी हम डिफाइन करते हैं। Heredity is a biological phenomenon in which characters are transferred from the parents to their offsprings. आप देखें, फ्रॉग के बच्चे look like frogs. Human offsprings look like humans. So that is due to the heredity. तो इंसानों की औलाद इंसान होते हैं, फ्रॉग्स की औलाद फ्रॉग होते हैं, ये हेरिडिटी की वजह से है। यानी करैक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, इसको हेरिडिटी कहते हैं। एक जनरल बात है कि इंसानों के बच्चे इंसानों जैसे होते हैं, और एक स्पेसिफिक बात है कि वी हैव मोर रिजेम्बलेंस टू आवर पेरेंट्स देन टू द पेरेंट्स ऑफ अदर पीपल। तो लिहाजा ये भी हेरिडिटी की वजह से। हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, और इस बायोलॉजिकल फिनोमिनन में हमें इनहेरिटेंस मिलता है, यानी वालिदैन से तरका मिलता है, और इस तरके का हमारे अंदर आना हेरिडिटी कहलाता है। ये जो तरका वालिदैन से हमें मिलता है, ये एक्चुअली क्रोमोसोम्स हैं, जो कि हाफ हमें फादर से मिलते हैं और हाफ मदर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज कि एक ह्यूमन बीइंग अपना जिंदगी का आगाज कर रहा है, तो ही और शी विल स्टार्ट हिज लाइफ विद अ सिंगल सेल। ये सेल जो है, it will receive 23 chromosome from mother and 23 chromosome from father, of course in the nuclei of sperm and in the nuclei of an egg. ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये है वो हेरिटेज, ये है वो इनहेरिटेंस जो वालिदैन से बच्चों में आया है। इस बच्चे में ये 23 क्रोमोसोम मदर के और 23 फादर के। बच्चा इस एक सेल से अपनी जिंदगी का आगाज करेगा, यहाँ माइटोसिस होगी, देन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल विल फॉर्म, और इसको हम ग्रोथ कहेंगे या इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे, फिर ग्रोथ कहेंगे, और एक न्यू जीरो पैदा होगा। इसमें ये जो 23 क्रोमोसोम मदर और फादर की तरफ से आए हैं, इनका आना हेरिडिटी कहलाता है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डेफिनेशन और थी, एक थी जीन और एक थी जेनेटिक्स। तो जीन आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। फॉर एग्जांपल, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के ऊपर यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट्स हैं ना, ये फिजिकल यूनिट्स हैं, यानी हम इनको देख सकते हैं, हम इनको फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इमटेरियल
चीज़ें हैं। ये जो जीन्स हैं ये एक्चुअली क्रोमोसोम के पीसेस हैं और ये डीएनए पे मुश्तमिल होते हैं, और ये वालिदैन से आने वाले करैक्टर्स के यूनिट्स हैं। यानी आंखों के कलर के लिए जीन हो सकता है, स्किन कलर के लिए दूसरा हो सकता है। तो लिहाजा जीन्स आर द पीसेस ऑफ डीएनए विच आर प्रेजेंट एट द क्रोमोसोम एंड दे ट्रांसफर करैक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो लिहाजा जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम हेरिडिटी का बहुत बड़ा यूनिट है, और यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स जीन्स भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जीन इज द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। एक और डेफिनेशन है, दैट इज जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स और ट्रांसफर ऑफ करैक्टर्स और ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स और स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ए फेमस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मैं फिर दोबारा से डिफाइन करता हूँ कि वालिदैन से बच्चों में आने वाले करैक्टर्स का मतालिया करना कि ये करैक्टर कैसे आते हैं, इनके आने का तरीका क्या है, कौन से करैक्टर जो हैं वो वालदा से आते हैं, कौन से वालिद से आते हैं, इस चीज़ की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो लिहाजा जीन्स की स्टडी कह लें, जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, यार ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज माइटोसिस अक्कर। तो माइटोसिस, वेयर डज माइटोसिस अक्कर? माइटोसिस अक्कर्स इन सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी तमाम वो सेल बॉडी के जो कि टेस्टिस और ओवरीज का, या प्लांट्स की अगर बात करें तो कार्पेल का और स्टेमन्स के एंथर्स का हिस्सा नहीं है, उन सब सेल्स के अंदर जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं माइटोसिस होती है। माइटोसिस ऑफ कोर्स इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड इट इज कॉल्ड एज नॉन रिडक्शन डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेयर डज मियोसिस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मेल्स एंड इन फीमेल्स। तो इसका बेटा आंसर ये है कि ह्यूमन मेल्स के अंदर जो मियोसिस है ना, मियोसिस इन ह्यूमन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि मियोसिस ह्यूमन मेल्स और फीमेल्स में कहाँ होती है। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर मियोसिस टेस्टिस के अंदर होती है, और फीमेल्स के अंदर इट अकर्स इन ओवरीज। और इस मियोसिस के नतीजे में टेस्टिस स्पर्म्स पैदा करते हैं एंड ओवरीज प्रोड्यूस एग्स। और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा मेल्स के सोमैटिक सेल्स में जितने भी क्रोमोसोम होंगे न्यूक्लियस के अंदर, स्पर्म में उससे, स्पर्म के और एग के न्यूक्लियस में उससे हाफ होंगे। मिसाल के तौर पर इंसान के सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम होंगे इन ईच न्यूक्लियस, जबकि स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर 23 होंगे। सिमिलरली एग के न्यूक्लियस के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डज मियोसिस अक्कर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में बेटा मैं पहले ही तस्करा कर चुका हूं, लेकिन फिर क्या कह देता हूं कि ओवरी के अंदर और जो एंथर है जहां पोलन पैदा होते हैं, यहाँ मियोसिस होती है इन 2 जगहों पर। बाकी सारे प्लांट के अंदर लीफ बनते वक्त, शूट बनते वक्त, रूट बनते वक्त, फ्रूट बनते वक्त माइटोसिस होगी। सिर्फ ओवरी के अंदर, कार्पल की ओवरी के अंदर और स्टेमन के एंथर के अंदर मियोसिस होगी। एक और क्वेश्चन है जी कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस के बेटा स्टेप जो है वो 4 है। पहले प्रोफेज है, 2 स्टेप है माइटोसिस के, एक को कैरियोकिनेसिस कहते हैं, दूसरे को साइटोकिनेसिस कहते हैं। कैरियोकिनेसिस के फर्दर 4 स्टेप हैं, पहला प्रोफेज कहलाता है, दूसरा मेटाफेज कहलाता है, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज कहलाता है। और जब ये 4 स्टेप हो जाते हैं तो वी से दैट कैरियोकिनेसिस इज कंप्लीट एंड देन साइटोकिनेसिस स्टार्ट्स। और साइटोकिनेसिस के एंड पर 2 डॉटर सेल्स पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मियोसिस। तो ज़ाहिर है मियोसिस 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल। पहले तो ये याद रखें कि मियोसिस 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2।
और फिर उनमें उसी तरह से कैरियोकिनेसिस भी होगा, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन भी होगी, साइटोकिनेसिस भी होगी, और यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी होगी। लेकिन जो मेजर स्टेप्स हम समझेंगे ना वो हैं कैरियोकिनेसिस के, और वो मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 होगी। इनके कंप्लीट होने पर एक सेल से 2 सेल हो जाएंगे, और फिर मियोसिस 2 का आगाज होगा। मियोसिस 2 में फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 होगी। तो ये इसके मेजर स्टेप्स हैं मियोसिस के। देन वी हैव अ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फ्रूट फ्लाई इज 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स स्पर्म और एग्स। तो जाहिर है फ्रूट फ्लाई के अंदर बेटा 8 क्रोमोसोम है, यहां मैं लिख देता हूं। हर सेल में, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के हर सेल में 8 क्रोमोसोम है। जब ये स्पर्म पैदा करेगी तो क्रोमोसोम नंबर will become 4 in its sperm. Similarly, जब ये एग पैदा करेगी फ्रूट फ्लाई तो क्रोमोसोम नंबर will be reduced to the 4 in its egg, क्योंकि ये एग और स्पर्म मियोसिस से पैदा होंगे, और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, एंड इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसके बाद है ड्रा एंड लेबल ए न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड वैसे तो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन मैं जल्दी से एक न्यूक्लियोटाइड ड्रा कर देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है इसमें, आप लोग भी इसको ड्रा करना सीखें। ये राइबोज यानी 5 कार्बन वाला एक बेस शुगर है। हेयर वी पुट अ बेस जो कि एडेनिन हो सकती है, और यहाँ पे हम जो है ना 1 लगाते हैं कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक फास्फोरस या फास्फेट ग्रुप इसको कह लेते हैं, फास्फोरिक एसिड भी कह लेते हैं। यहाँ कार्बन नंबर 5 और OH है। ये पहली टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, और इसको दूसरी में चेंज करने के लिए यू हैव टू चेंज द बेस, एडेनिन से गुआनिन दूसरी टाइप का न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहाँ आप साइटोसिन डालें, तीसरी टाइप का हो गया। देन यू पुट हियर थाइमीन एंड यू गेट द 4th एंड फाइनल टाइप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो लिहाजा कोई मुश्किल नहीं है, आपको भी इसे सीखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है नेम द 4 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए। तो ये मैंने अभी नाम इनका लिया भी है, दे आर एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। उसके बाद है आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा आखिरी है, व्हाट इज ए जीन। तो ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर डिफाइन कर देते हैं। जीन इज ए पीस ऑफ डीएनए एंड इट इज part of the chromosome. Genes are present in linear order on the chromosome, and they are the units of heredity. Thank you for listening. Inshallah, we will meet in the next lecture tomorrow.